आप देख रहे हैं न्यूज और दिन भर की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ मैं बिंदु पात्रा। और दर्शकों, आप सभी को सबसे पहले हिंदू नववर्ष और चैत नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही दर्शकों, आपको बताएं कि लगातार एएम न्यूज टीम आप सभी से अपील करता आ रहा है कि आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और इस कोरोना काल में मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग भी जरूर करें। साथ ही 2 गज की दूरी भी बरकरार रखें। तो इन्हीं बातों के साथ आइए बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की तरफ। झामुमो के कद्दावर नेता व पूर्व मंत्री साइमन मरांडी का निधन, प्रदेश में शोक की लहर। कोल्हान डीआईजी पहुंचे शहर, किया मिस्ट्री हत्याकांड स्थल का निरीक्षण। और 35 दिनों से चल रहे होमगार्ड जवानों का आंदोलन समाप्त, बिहार के तर्ज पर सुविधा मिलने का मिला आश्वासन। और अब खबरें विस्तार से। झामुमो के कद्दावर नेता व पूर्व मंत्री सह पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष साइमन मरांडी का निधन हो गया है। पिछले ये कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। इनकी तबीयत बिगड़ने पर उन्हें कोलकाता के आर.एन. टैगोर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहीं उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई थी। वहीं सोमवार रात कोलकाता के आर.एन. टैगोर अस्पताल में उन्होंने एक अंतिम सांसें ली। लिट्टीपाड़ा विधानसभा के पूर्व विधायक साइमन मरांडी 14 मार्च को टैगोर अस्पताल में भर्ती किए गए थे। आपको बता दें कि लिट्टीपाड़ा विधानसभा के पूर्व विधायक साइमन मरांडी 14 मार्च को टैगोर अस्पताल में भर्ती कराए गए थे। 1977 में पहला चुनाव उन्होंने निर्दलीय लड़ा था। साइमन मरांडी 5 बार 1977, 1980, 1985, 2009, 2017 में विधायक रहे हैं। 2014 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की टिकट से चुनाव लड़कर हारे थे। साइमन मरांडी जेएमएम के टिकट पर राजमहल सीट से 1989 और 1991 में सांसद रह चुके हैं। हेमंत सोरेन की सरकार में साल 2013 में मंत्री भी बनाए गए थे। साइमन मरांडी की मौत से राजनीतिक जगत में शोक की लहर है। और यहाँ आपको बताते चले कि भारत के इतिहास में 13 अप्रैल का दिन एक ऐसे दिन के रूप में दर्ज है जिस दिन प्रत्येक भारतीय की आंखें नम हो जाती हैं। जी हाँ, आज ही के दिन 102 साल पहले पंजाब के अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें सैकड़ों बेकसूर भारतीयों पर गोलियां चलाकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया था। इस घटना को 100 साल से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन जब भी इस घटना का जिक्र होता है, रूह आज भी कांप उठती है। आपको बता दें कि भारत के इतिहास में 13 अप्रैल का दिन एक ऐसे दिन के रूप में दर्ज है जिस दिन प्रत्येक भारतीय की आंखें नम हो जाती है। आज ही के दिन 102 साल पहले पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें सैकड़ों बेकसूर भारतीयों पर गोलियां चलाकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया था। इस घटना को 100 साल से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन जब भी इस घटना का जिक्र होता है तो रूह कांप जाती है। यह घटना 13 अप्रैल साल 1919 की है। उस समय भारत में अंग्रेज़ों का शासन था। गुलाम भारतवासियों में अंग्रेज़ी शासन के प्रति घृणा का माहौल था, जिसके चलते गोरों की सरकार ने एक जगह लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा रखा था और नियम तोड़ने वाले को कठोर सज़ा देने का ऐलान भी किया था। अंग्रेजी सरकार के आदेश के खिलाफ पंजाब में रहने वाले कई भारतीय 13 अप्रैल को बैसाखी का त्यौहार मनाने के लिए जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे और उसी दौरान इस घटना को अंजाम दे दिया गया। और यहाँ आपको बताया कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने रांची के सदर अस्पताल के कोविड वार्ड का निरीक्षण किया। इस दौरान हजारीबाग के एक मरीज का शव सदर अस्पताल के गेट के पास पड़ा हुआ था, जहाँ मंत्री को सामने देख परिजनों ने मंत्री को खरी खोटी सुनाई और कहा कि मंत्री जी उनके पिता को लौटा सकते हैं क्या। और यहाँ आपको बताया कि कोल्हान डीआईजी ने कदमा में हुए 4 हत्या के मामले में और यहाँ आपको बताते चले कि कोल्हान के डीआईजी कदमा में हुए मिस्ट्री कांड मामले में घटनास्थल का निरीक्षण किया और बाद में कहा कि घटना दीपक ने ही किया है। एक ही दिन पूर्व उसने रात को शराब पी थी और उस दिन उसने 3 को मारा, फिर दूसरे दिन एक टीचर को मारा और अपने 2 साथियों को मारने का प्रयास किया। सब एक ही इंसान ने किया है। दीपक की गिरफ्तारी के लिए 4 टीम लगा दी गई है। जैसा कि अभी तक के अनुसंधान में जो बातें सामने आई है कि पति दीपक जो है, पूरी संभावना है कि पूरी घटना उसी के द्वारा कारित किया गया। सबसे पहले अपनी पत्नी, उनके अपनी 2 बेटियां, उसके बाद ट्यूशन पढ़ाने वाली टीचर
उसके बाद अपना करीबी आदमी रोशन, अंकित, इन सबों की पहले तो 4 आदमी की हत्या किया। रात्रि में अपने वाइफ और अपने दोनों बेटियों की हत्या किया। उसके बाद दिन में जब टीचर आई तो उसकी हत्या किया। इसके बाद अपने नज़दीकी आदमी को बुला करके उसको हत्या करने की कोशिश की। तो अभी तक जो पुलिस के सामने आई है, चूँकि वो फरार भी है, तो उसका सब्सिक्वेंट कंडक्ट और प्रीवियस कंडक्ट जो अभी तक छानबीन में पुलिस को जो आया है सामने, उसके अनुसार मेन हत्यारा वही है। अब हत्या का क्या रीज़न है, ये उसके पकड़ाने के बाद बिल्कुल स्पष्ट होगा कि हत्या किस कारण से इतना बड़ा स्टेप उसके द्वारा उठाया गया। क्योंकि रात्रि में वो शराब पिया है, इसीलिए हम लोगों ने उसके एंगल पर भी देखा कि पीने वाले 2 थे कि 1 थे, तो वो भी देखने से लग रहा है कि एक ही व्यक्ति अकेले शराब पिया है। तो अभी तक जो एंगल आ रहा है वो अकेले ही आ रहा है। टीचर का डेड बॉडी देखने से क्लियर आ रहा है, उससे ऐसा समझ में आ रहा है कि उनके साथ कुछ गलत कार्य भी इसके द्वारा किया गया है। और अब बात करेंगे पानी की किल्लत की। जी हां, गर्मियों के मौसम में देवघर शहर सहित आसपास के इलाकों में पानी की किल्लत विकराल रूप ले लेती है। जिला प्रशासन और सरकार पानी की किल्लत को दूर करने के दावे भी करती है, लेकिन जमीन पर पानी की समस्या जस की तस बनी हुई है। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए इन दिनों राज्य सरकार के मंत्री देवघर जिला के दौरे पर हैं। मंत्री ने दावा किया है कि साल 2022 में देवघर में पानी की समस्या का स्थायी समाधान कर लिया जाएगा। यहाँ तो 3-4 मुद्दे, यहाँ तो विकास का मुद्दा काम कर रहा है। हाजी साहब को एक श्रद्धांजलि देने का मन पूरे जनता ने बना लिया, चाहे वो किसी जाति, धर्म, संप्रदाय के हो। सभी लोगों ने हाजी साहब को एक श्रद्धांजलि के रूप में मतदान करने का मन बना लिया है। हमारे हाफिज साहब जीतेंगे तो मधुपुर का कायाकल्प हो जाएगा, ये हम आपको भरोसा दिलाते हैं। और यहाँ आपको बताएं कि मुख्यमंत्री श्रमिक योजना का लाभ अब ग्रामीण इलाके के साथ साथ शहरी इलाके में भी मिल रहा है। जी हाँ, श्रमिकों के प्रति संजीदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा कोरोना कालखंड में शहरों में निवास करने वाले अकुशल श्रमिकों के लिए योजना 14 अगस्त 2020 में शुरू की गई थी। राज्य के 51 नगर निकायों में निवास करने वाले गरीबों और श्रमिकों को इसका लाभ मिल रहा है। इस योजना से शहरी जनसंख्या के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे करीब 31% लोगों को ये लाभ मिलेगा। और अब रुक करेंगे जामताड़ा की ओर। जामताड़ा में फिर एक बार हाथी का कहर देखने को मिला। जी हाँ, एक जंगली हाथी ने एक युवक को कुचल कर मार डाला, वहीं एक महिला को भी घायल कर दिया है, जिसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। जंगली हाथी ने चालना गांव के फुरकान अंसारी को पटक कर मार डाला। वहीं दूसरी घटना बैजनाथ गाँव की है, जहाँ 55 वर्षीय उसमी देवी को हाथी ने घायल कर दिया है, जिसे बेहतर इलाज के लिए जामताड़ा सदर अस्पताल लाया गया, जिसके बाद उसकी नाजुक स्थिति को देखते हुए धनबाद रेफर कर दिया गया है। ये घटना जामताड़ा थाना अंतर्गत ग्राम चालना में मुस्लिम टोला में एक हाथी के द्वारा समय करीब 2:55 सुबह में एक आदमी को कुचल दिया गया है और उसकी मृत्यु हो चुकी है। अभी फॉरेस्ट आए हुए थे, फॉरेस्ट रेंजर लोग, और देख के गए हुए हैं। हम यहाँ इंक्वेस्ट तैयार कर रहे हैं, इसके बाद इसको शवगृह ले जाया जाएगा। हाँ, एक हाथी के द्वारा एक घर भी तोड़ा गया है, उसको भी फॉरेस्ट रेंजर के द्वारा समीक्षा किया गया है। और यहाँ आपको बताएं कि डीडीसी परमेश्वर भगत ने कोटका प्रखंड के चाकड़ी पंचायत का दौरा किया, जहाँ किसानों के द्वारा खेतों में उगाई गई तमाम प्रकार की फसलों को देखकर वो काफी खुश नजर आए। और अब रुक करेंगे सरायकेला की ओर। सरायकेला जिला के बिरबांस स्थित इन्फिनिटी इंडस्ट्रियल पार्क प्राइवेट लिमिटेड के जमीनदाता अपने हक व अधिकार के लिए सोमवार कंपनी गेट को जाम करते नजर आए, जहां आंदोलन का भी उनके द्वारा फूका गया। वहीं जमीनदाताओं ने विधायक दशरथ गदराई के नेतृत्व में कंपनी गेट पर शांतिपूर्वक अनिश्चितकालीन गेट जाम सह धरना शुरू कर दिया है। और अब बात करेंगे होमगार्ड जवानों की। जी हाँ, 35 दिनों से चली आ रही होमगार्ड जवानों के आंदोलन आखिरकार सरकार द्वारा की गई पहल के बाद समाप्त कर दी गई। विगत 8 मार्च से होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के आह्वान पर झारखंड के लगभग 18,000 होमगार्ड जवान अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत थे। मीडिया प्रभारी लोग को अपने मन से हार्दिक अभिनंदन देता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इस मंच से, मीडिया के माध्यम से उनको भी हार्दिक होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैं आज बता देना चाहता हूं, गिरक्षकों का आंदोलन होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में 8 मार्च से लगातार
12 अप्रैल तक चला। सरकार जब हम लोगों ने घोषणा कर दिए कि 12 अप्रैल को हम लोग अपना गिरफ्तारी देंगे, सरकार मजबूरन होकर मधुपुर के चुनाव में व्यस्त माननीय मुख्यमंत्री जी को लगा कि अगर इसकी समस्याओं का अगर हम समाधान नहीं करते हैं तो पूरे झारखंड राज्य के एक गिरक्षक अब गिरफ्तारी आज के दिन जरूर दे देंगे। इसको देखते हुए उन्होंने एक चिट्ठी की प्रक्रिया चालू की और हम लोगों के बीच एक चिट्ठी आई, हर जवान के मोबाइल में मैसेज किया गया। उसमें ये अंकित था हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष रवि मुखर्जी, हमारे प्रदेश के महासचिव राजीव तिवारी, उन्होंने उस चिट्ठी को बिहार में जिस तरह की चिट्ठी मिली थी उसी ढंग के चिट्ठी को दोनों को मिलाए और मिलाने के बाद उन्होंने कहा कि हम इस चिट्ठी से संतुष्ट हैं और उन्होंने धरना को समाप्त किया। और हम लोग आज पूरे झारखंड राज्य के गिरक्षक सरकार का आभारी है, जो कि कल तक हम लोग सरकार से बहुत आक्रोश थे, लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग इस मंच से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं ताकि हम लोग के दर्द भरी मुकाम को सुने और सुन के हम लोग आज जीत की ओर है और हम लोग का आंदोलन जो है बिल्कुल सफल रहा। और आज हमारे टोटल गिरक्षक जो 24 मार्च को ड्यूटी बहिष्कार किए थे वो अपना लाइन में खड़े होकर कतारबद्ध में अपने अपने कमान लेकर अपने अपने जगह पर योगदान देने के लिए आज प्रस्थान कर रहे हैं। और अब बात करेंगे बागुनहातू की। बागुनहातू के रहने वाले राहुल राय और सावन कर्मकार अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी में नीमघट्टा गए हुए थे, जहां स्थानीय युवकों के साथ इन दोनों का किसी बात को लेकर विवाद हुआ। इसके बाद स्थानीय युवकों ने रॉड डंडे से हमला कर दिया। वहीं घायल राहुल के अनुसार हमला करने वाले युवक नशे में धुत थे और बर्थडे पार्टी में अनजान लोगों के आ जाने का आशंका जताते हुए इन दोनों पर हमला कर दिया गया, जिसमें दोनों घायल हो गए, जिनका इलाज एमजीएम अस्पताल में कराया गया। फिलहाल हमला करने वाले लोगों के खिलाफ सिद्धगुड़ा थाने में मामला दर्ज कर दिया गया है। गए थे दोस्त का बर्थडे में और लोगों ने सोचा कोई और है, कहीं और का लड़का है, मारा और रेड उड़ लोहा से मारा भावना तो मारते समय गाली गलौज कर रहा, माँ कर रहा, गाली दे रहा, जुआ खेल रहा, बना पूछे नहीं है, वो लोग खुद ही लड़ रहा, तो पकड़ में लड़ रहा, आपस में भी लड़ रहा, दूसरा भी लड़ गए थे नीम भट्टा वहाँ पे है बस वहाँ और अब चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर, लेकिन उसके पहले कोरोना के बढ़ते संक्रमण के दौरान बंगाल में हो रहे चुनाव पर एक कवि क्या सोचता है, आइए देखते हैं। कौन फिक्र करे कि जनता है किस हाल में, कौन फिक्र करे कि जनता है किस हाल में, अभी तो चुनाव खत्म ही नहीं हुए बंगाल में। न मास्क पहनना, न दूरी रखना, न हाथ धोना, न मास्क पहनना, न दूरी रखना, न हाथ धोना, हाय कोरोना के समय में चुनाव का होना, हाय कोरोना के समय में चुनाव का होना। कोरोना जैसी बीमारी पर खेल रहे दांव है, कोरोना जैसी बीमारी पर खेल रहे दांव है। आप कुछ मत बोलिए, अभी देश में चुनाव है, अभी देश में चुनाव है। क्या कहे, गोलियों और गालियों की भरमार है, गोलियों और गालियों की भरमार है। हाँ, यही हमारे चुनावी संस्कार है, हाँ यही हमारे चुनावी संस्कार है। झामुमो के कद्दावर नेता व पूर्व मंत्री साइमन मरांडी का निधन, प्रदेश में शोक की लहर। कोल्हान डीआईजी पहुंचे शहर, किया मिस्ट्री हत्याकांड स्थल का निरीक्षण। और 35 दिनों से चल रहे होमगार्ड जवानों का आंदोलन समाप्त, बिहार के तर्ज पर सुविधा मिलने का मिला आश्वासन। तो अब तक के लिए बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एयर न्यूज़ 24 बात खबरों की।